एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल्स विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के द हिंदू के एडिटोरियल का टॉपिक है स्टेटस बियॉन्ड फेथ। तो सबसे पहले टॉपिक के मतलब को समझते हैं। तो दोस्तों, स्टेटस मतलब होता है स्थिति, बियॉन्ड मतलब होता है किसी चीज़ के परे, ठीक है, और फेथ मतलब होता है आस्था। तो दोस्तों, टॉपिक का पूरा मतलब हो गया आस्था से परे स्थिति, ठीक है। तो दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे रिजर्वेशंस चलते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब की होती है, शेड्यूल्ड कास्ट की होती है, अदर बैकवर्ड क्लास की होती है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी कैटेगरी होती है, ठीक है। दोस्तों, एसटी को टोटल रिजर्वेशन मिलता है 7.5%, एससी को टोटल रिजर्वेशन मिलता है 15%, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन 27, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10, और टोटल दोस्तों 59.50% सीट्स जो होती हैं वो सभी कैटेगरीज के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली बात है कि जो दोस्तों शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे मिलता है, ठीक है, उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन वहीं पे जो एसटी और ओबीसी होते हैं उनको उनकी इकोनॉमिक स्थिति मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति के बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिलता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एक को मिलता है रिलीजन के बेसिस में और इन दोनों को मिलता है दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति के बेसिस में। एसटी और ओबीसी का रिलीजन नहीं देखा जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या लिखा है। दोस्तों, अभी हालिया में जो सेंटर है उसने एक आयोग का गठन किया है, और उस आयोग का मुख्य काम क्या है कि उसको उन लोगों के आर्थिक और उन लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में पता लगाना है जो कि एससी कैटेगरी से कन्वर्ट होकर इस्लाम या फिर क्रिश्चियन में चले गए हैं, ठीक है। किस में चले गए हैं? इस्लाम में चले गए हैं या फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो दोस्तों एससी कैटेगरी छोड़ के इस्लाम में चला गया उनको हम लोग दलित मुस्लिम कहते हैं, और जो दोस्तों एससी कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में चला गया उनको हम लोग दलित क्रिश्चियन कहते हैं। तो अभी दोस्तों हालिया में क्या हुआ कि जो दलित क्रिश्चियन है और जो दलित मुस्लिम है उनके द्वारा एक मांग उठाई गई कि हम अपने रिलीजन को तो कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमको एससी स्टेटस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब हमको रिजर्वेशन नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों एससी स्टेटस का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हिंदू, सिख या बुद्धिज्म के अंदर आते हैं। जो इस्लाम या फिर क्रिश्चियन में चले जाते हैं उनको एससी और एसटी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो वहीं पे अभी इन लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स के द्वारा कि हमको भी एससी कैटेगरी में शामिल करो, भले हमारा कन्वर्जन हो चुका है इस्लाम और क्रिश्चियन में। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड सेंटर ने अभी अभी एक पैनल का फॉर्मेशन किया है जो कि इनकी सामाजिक और इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक के अंदर। क्या लिखा है दोस्तों? द पैनल ऑन गिविंग एससी स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज़ इट्स वर्क कट आउट। दोस्तों, वर्क कट आउट जो होता है वो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कोई काम जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है करने के लिए, ठीक है। अ टास्क विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। तो पैनल जो दोस्तों पैनल का गठन हुआ है उसको अगर कन्वर्ट्स मतलब जो कि दलित मुस्लिम है और जो दलित क्रिश्चियन इनको हम लोग कन्वर्ट्स कहते हैं, उनको एससी स्टेटस, एससी का दर्जा देना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है। पैनल के लिए कन्वर्ट्स को एससी का स्टेटस देना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। वर्क कटआउट मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। अंदर चलते हैं और इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमीशन, ठीक है। सेंटर ने क्या किया है, अभी अभी एक 3 मेंबर की कमीशन का गठन किया है, मतलब एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, टू एग्जामिन दिस सेंसिटिव इशू ऑफ एक्सटेंडिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली सफर डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसमें उन्होंने प्रस्ताव क्या रखा है कि क्या हमें शेड्यूल कास्ट की जो रेंज होती है उसको बढ़ा के उन सभी को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए जो कि पुराने समय पे इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो क्या उनको भी शेड्यूल कास्ट के अंदर लाना चाहिए। क्योंकि उनके साथ दोस्तों हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनको छुआछूत सहना पड़ा था और उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है हिंदू सोसाइटी में। तो इस वजह से बहुत सारे जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके, बहुत सारे जो थे इस्लाम से और क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों उनके द्वारा एक इशू उठाया जा रहा है कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इस वजह से हम कन्वर्ट किए हैं इस्लाम में, लेकिन अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद
हमारी स्थिति कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है और हमको प्लस एससी का स्टेटस भी नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से हमको इस एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो इस वजह से सेंटर ने पैनल का डिस्कशन किया, वो इन सब चीज़ के बारे में अध्ययन करेगी और बाकी रिपोर्ट मांगा है सेंटर ने, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस, मतलब भले कोई भी रिलीजन वो प्रोसेस करते हैं, लेकिन उनको शुरू में डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था, इस वजह से उन्होंने रिलीजन चेंज किया, ठीक है। इट इज़ अ टास्क फ्रॉट विद डिफिकल्टी फॉर द पैनल हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों इस पैनल को हेड कौन कर रहा है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर सीजेआई, जिनका नाम है दोस्तों केजी बालकृष्णा। और फ्रॉट मतलब होता है दोस्तों फील्ड, मतलब ये जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टी से फील्ड है, मतलब ये जो टास्क है पैनल के सामने जो टास्क है इनकी स्थिति का पता लगाना है, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और पैनल को हेड कौन कर रहा है आपको पता चल गया, सीजीआई केजी बालकृष्णा कर रहे हैं। एज इट विल हैव टू ग्रैपल विद बोथ सोशल रियलिटीज़ एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस, ठीक है। और दोस्तों इसमें उनको सोशल रियलिटीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस, ठीक है। आइडियोलॉजिकल मतलब जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं सब को कंसीडर करते हुए अपने डिसीजन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। वाइल एड्रेसिंग द कोर क्वेश्चन, और जो मेन क्वेश्चन है क्या इनको दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए सोशल रियलिटीज़ और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस को साथ लेके इनको आगे चलना पड़ेगा, ये उनका काम होने वाला है, ठीक है। इस पैनल का काम होने वाला है। उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज डिस्क्राइब्ड इट एज अ सेमिनल एंड हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। सेमिनल होता है मतलब बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा गंभीर कोई विषय होता है ना, तो उसको हम लोग सेमिनल कहते हैं। और हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस होता है दोस्तों। आरक्षण का केस वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस होता है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, कितने परसेंट को देना चाहिए, दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल केस माना जाता है और एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द इशू हैज़ कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि ये इशू सुप्रीम कोर्ट के पहले आए, बहुत सारे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़े हुए हैं कि भैया हमने इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, पहले हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, इस वजह से हमने कन्वर्जन लिया था, लेकिन वहाँ भी हमारी स्थिति बहुत ही बेकार चल रही है। वहाँ भी हमको क्या हो रहा है कि अब एससी का दर्जा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि एससी का दर्जा केवल हिंदू, बुद्ध और सिख लोगों को मिलता है, ठीक है। The panel's appointment comes in the wake of court asking the center to clarify its position on the issue. अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि भैया आपका इस इशू से रिलेटेड क्या पक्ष रहेगा, तो इस वजह से सेंटर ने क्या किया है कि एक पैनल का गठन कर लिया है, ठीक है। और हैज़ बीन एग्जामिन बाय द कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस, और क्योंकि ये पैनल जो है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस के द्वारा हेल्ड हो रहा है, ये तो आपको दोस्तों पता ही है। उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, इन 1985 the Supreme Court agreed that historical discrimination may continue even after the members of SCs convert to other religions. दोस्तों 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही लोग जो हैं वो एससी से कन्वर्ट होके दूसरे रिलीजन में ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, धर्मार्पण कर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन, वही छुआछूत और वही भेदभाव हो रहा है जो कि उनको यहाँ पे सहना पड़ रहा था। बट डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट्स बीइंग गिवन एससी स्टेटस। लेकिन दोस्तों 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि भैया इनके साथ छुआछूत, इनके साथ मतलब कि भेदभाव अभी भी हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोला था कि भैया इनको एससी स्टेटस के अंदर डालो, ठीक है, ऐसा उस समय कुछ नहीं बोला था। इट इज़ टू बी वेलकम दैट बालकृष्णा कमीशन हैज़ बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली टू एग्जामिन द चेंजेस दैट दलित्स गो थ्रू आफ्टर कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस। अब दोस्तों जो बालकृष्णा जो अभी कमेटी असाइन की गई है, जो कमेटी गठन की गई है सेंटर द्वारा, उनसे साफ साफ बोला गया है कि आप उन लोगों की कंप्लीट सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़िए, समझिए कि उन लोगों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है जब उनका कन्वर्जन हो चुका है। मतलब कि एक एससी था, उसने ले लिया इस्लाम। अब दोस्तों पहले की सामाजिक स्थिति और अभी की सामाजिक स्थिति में उसका क्या अंतर आया है, इसके बारे में बालकृष्णा कमीशन को स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप इसके बारे में पता लगाइए, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन दे में फेस अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशंस ऑफ अकॉर्डिंग द एससी स्टेटस। और दोस्तों उनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या क्या भेदभाव अभी किए जा रहे हैं विद द इम्प्लीकेशंस ऑफ अकॉर्डिंग द एससी स्टेटस। और दोस्तों अगर उनको एससी स्टेटस दे दिया गया तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इम्प्लीकेशंस मतलब होता है इफेक्ट, एससी स्टेटस देने के बाद मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा उन पर, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दोस्तों जो नेशनल कमीशन है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक मतलब होता है दोस्तों भाषा वाली, भाषाई अल्पसंख्यक को हम लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहते हैं, हेडेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो कि दोस्तों
फॉर्मर चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के द्वारा हेडेड होती है। ऑल्सो एग्जामिन दिस इशू, मतलब कि नेशनल कमीशन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने भी इस इशू के बारे में पढ़ा लिखा था, मतलब इस इशू के बारे में थोड़ा बहुत अपने तरफ से एफर्ट किए थे। इन इस 2007 रिपोर्ट पैनल मेड अ कैटेगोरियल रिकमेंडेशन इन फेवर ऑफ गिविंग एससी स्टेटस टू दलित्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स। तो 2007 की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने तो साफ साफ कह दी थी कि भैया अगर एससी है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, तो उसको आप दे दीजिए, उसको आप एससी स्टेटस दे दीजिए बियॉन्ड रिलीजन। एससी बियॉन्ड रिलीजन मतलब कि हमको एससी का स्टेटस देना पड़ेगा भले ही वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये इस टॉपिक का, ये इस एडिटोरियल की टॉपिक जो अभी हम आपको बताया है, उसका क्या टॉपिक था, स्टेटस बियॉन्ड रिलीजन। यही उसका मतलब हुआ दोस्तों कि भले वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, आप उसको एससी का दर्जा दे दीजिए। इट फाउंड दी कास्ट सिस्टम टू बी ऑल प्रिवेलिंग सोशल फिनोमिनन इन इंडिया। अब दोस्तों इसने पता लगाया था कि जो सोशल फिनोमिना है, जो कास्ट सिस्टम है दोस्तों, ये पूरे इंडिया में बिल्कुल अपना पैर पसार चुका है। हर जगह इंडिया में हर कोने में हमको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। प्रिवेलिंग मतलब बिल्कुल डीप में जड़ में घुस चुका है, ठीक है। इट स्ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड टू एलिमिनेट द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडरलाइंग द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग एससी स्टेटस टू दोज प्रोफेसिंग हिंदुज़्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। अब दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि एससी स्टेटस अभी तक केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि हिंदू, सिख या फिर बुद्ध से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें इस्लाम की कैटेगरी को नहीं रखा गया है दोस्तों, इसमें क्रिश्चियन की कैटेगरी को नहीं रखा गया। मतलब अगर आप क्रिश्चियन हैं और अगर आप एससी हैं तो आपको एससी का स्टेटस नहीं मिलेगा। अगर आप एससी थे और आपने इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं तब भी आपको एससी स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइल द टेनेट्स ऑफ अ रिलीजन में नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन। अब दोस्तों रिलीजन के जो सिद्धांत होता है, टेनेट्स मतलब होता है सिद्धांत। दोस्तों जो धर्म का सिद्धांत होता है, किसी भी धर्म का सिद्धांत होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होता, उसमें भेदभाव अलाउ नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी वॉज डिफरेंट इट्स। ग्राउंड रियलिटी जो थी वो अलग थी। वो ऐसा भी आपको पता है कि हिंदू में दोस्तों, हिंदुओं में जो एक लोअर कास्ट हो जाती है, जो एक शेड्यूल्ड कास्ट हो जाती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। उनके साथ छुआछूत की प्रथा, और उनको सीधे मुंह कोई देखता नहीं है। टॉप कास्ट के लोग उनको सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। लेकिन द मेन काउंटर व्यूज आर वेल नोन, डिस्क्रिमिनेशन डेप्रिवेशन बीइंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ अ कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर। वही बात की जा रही है दोस्तों, जो हिंदू में कास्ट बेस्ड ऑर्डर बना दिया गया है, उसकी वजह से जो उसकी लोअर कास्ट होती है उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव और बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन, मतलब हर चीज़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा देखने को मिला है। एससी स्टेटस शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू दोज हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यहाँ क्या बोला जा रहा है दोस्तों, एससी स्टेटस उनको नहीं मिलना चाहिए जो कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को अपना लिया है। एंड द बेनिफिट्स इन्वॉल्व में बी सीन एज एन इंसेंटिव टू मास कन्वर्जन। और दोस्तों एक और तर्क दिया जा रहा है कि अगर दोस्तों हमने मुस्लिम्स और क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए एससी को भी एससी स्टेटस देना शुरू कर दिया, तो दोस्तों इससे मास कन्वर्जन ना ट्रिगर हो जाए। मतलब कि लोग इस्लाम ना अपनाने लगे, लोग बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियनिटी ना अपनाने लगे, तो इससे मास कन्वर्जन का भी एक खतरा हो सकता है, ठीक है। अनदर ऑब्जेक्शन इज दैट द शेयर ऑफ द रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू दलित्स अमंग हिंदूज में श्रिंक। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हिंदू का, हम कह सकते हैं कि हिंदू में इतने सेक्शन को एससी स्टेटस मिलता है। अब दोस्तों अगर इसी सेक्शन में अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वाले को भी डाल दिया जाएगा, तो हिंदू की ये जो परसेंटेज थी वो और कम हो जाएगी। जो उनका एक तरीके से हिस्सा था, हिंदुओं का एससी स्टेटस के अंदर हिस्सा था, वो कम हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज तो दोस्तों उतना ही मिलेगा, 7.5%। लेकिन अब उसमें क्या होगा दोस्तों, मुस्लिम्स के भी एससी आ जाएंगे, उसमें क्रिश्चियंस के भी एससी आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो हिंदुओं को बेनिफिट मिल रहा था वो अब कम हो जाएगा। देयर इज़ नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर एससी रिजर्वेशन। और दोस्तों जैसे कि आपने ओबीसी में सुना होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस में सुना होगा कि क्रीमी लेयर होती है। क्रीमी लेयर हम एक तरीके से कह सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम जो होती है वो सालाना 8 लाख से ऊपर होती है, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ओबीसी में भी उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तो अब दोस्तों एससी में ऐसी कोई क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एससी को रिजर्वेशन जो होता है वो उनको रिलीजन के बेसिस से मिलता है, और एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन जो होता है वो उनको उनकी आर्थिक स्थिति के बेसिस से मिलता है। तो एससी क्योंकि यहाँ पे रिलीजन के बेसिस में हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर एससी रिजर्वेशन, एक्सपैंडिंग इट स्कोप में टू बी अ डिसएडवांटेज ऑफ करंट बेनिफिशरीज।
और इस वजह से अगर हम इसके स्कोप को और एक्सपेंड कर देते हैं, इसमें और लोगों को एंटर होने का मौका देते हैं, तो इससे जो दोस्तों जो करंट बेनिफिशियरी जिनको करंट में फ़ायदा हो रहा है, हिंदुओं को फ़ायदा हो रहा है, वो दोस्तों एक तरीके से सफ़र करेगा। कमीशन विल हैव टू कम अप विद अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स इशू। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कमीशन है जिसका गठन किया गया है उसको कायदे से इस पूरे मामले को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से इसकी डिटेल लेनी चाहिए और बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का एडिटोरियल की एनालिसिस बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। थैंक यू।